ओम शांति। 6 फरवरी 2026। परमात्मा महावाक्य है, मीठे बच्चे अभी ये चढ़ती कला का समय है। भारत गरीब से साहूकार बनता है, तुम बाप से सतयुगी बादशाही का वर्षा ले रहे हो। प्रश्न, बाप का टाइटल कौन सा जो श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? माना शिव का ऐसा कौन सा टाइटल है जो श्री कृष्ण को नहीं दे सकते? उत्तर, बाप है गरीब निवास। श्री कृष्ण को ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि श्री कृष्ण तो बहुत धनवान है, उनके राज्य में तो सब साहूकार हैं। बाप जब आते हैं तो सबसे गरीब भारत है, भारत को ही साहूकार बनाते हैं। तुम कहते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अब नहीं है, फिर से बनने वाला है। गरीब निवास बाबा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। गीत, आखिर वो दिन आया आज जिसकी हम सब राह तकते थे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकार्गनेटो है, गुप्त है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है, इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है मैं निराकार हूँ, यहाँ साकार में आकर गुप्त बनी हूँ। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, उसमें तो गुप्त की कोई बात ही नहीं है। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं, उनको कहा जाता है सुप्रीम। ऊंचे ते ऊंचा आत्मा, परे ते परे रहने वाला परम आत्मा। बाप कहते हैं जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त में आना पड़ता है। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ, इसलिए भगवान शिव को क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। वो जन्म में नहीं आते हैं तो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। भगवान शिव जन्म मरण से परे हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो आप सभी हम सभी करते आए हैं। हम अनेक देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं और वहां पर पूरी फेरी निकालते हैं, चक्कर परिक्रमा पूरी निकालते हैं। इतने सारे देवों में 33 करोड़ के अंदर एक महादेव शिव बाबा का ही ऐसा मंदिर होता है जहां पूरी फेरी नहीं निकालते हैं, आधे निकाल करके फिर से घूम लेते हैं। तो किस चीज की यादगार है कि परमात्मा शिव जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, और हमारे भले आए या नहीं आए हमारा क्या जाता है। इम्पोर्टेंट बात यह है जो चक्र में नहीं आता वही चक्रों से मुक्ति प्रदान करा सकता है, बाहर निकाल सकता है। परमात्मा कहते हैं मेरा नाम शिव ही चलाता है, मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। मैं स्तन में आता हूँ तो भी मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है इनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं, मैं सर्व आत्माओं का पिता हूँ। तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो, मैं भी गुप्त हूँ। तो बच्चों को ये ज्ञान अभी मिल रहा है कि आत्मा इस शरीर से ढकी हुई है। आत्मा इनकार्गनेटो है, शरीर कार्गनेटो है। शरीर दिखता है, आत्मा दिखती नहीं है। बाप भी इनकार्गनेटो है, तुम भी इनकार्गनेटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। अभी हम सभी जो ये मुरली सुन रहे हैं, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं, हम सभी को लग रहा है कि हमारे कान सुन रहे हैं, ऐसा ही है ना? लेकिन परमात्मा कहते हैं ये कान तो कपड़ा है जिससे ढकी हुई है आत्मा, सुन आत्मा ही रही है। मरणोपरांत भी कान होते हैं, खुले ही होते हैं। घर वाले चीख रहे होते हैं लेकिन किसी को सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता ना। इसका मतलब कान कभी सुन ही नहीं रहे थे, आंखें कभी देख ही नहीं रही थी। कोई और शक्ति है जो अंदर बैठी थी, जो इन आंखों से सब कुछ देख रही थी, इन कानों से सब कुछ सुन रही थी। ये मुरली हमें ये शिक्षा देती है रोज कि आप शरीर नहीं बल्कि शरीर का मुख्य कर्ता, मुख्य एक्टर आत्मा हो। तुम कहेंगे हमारा भारत, हर एक अपने स्टेट के लिए कहेंगे हमारा गुजरात, हमारा राजस्थान। हमारा कहने से उसमें फिर मोह रहता है। हमारा भारत गरीब है,
ये भी सभी मानते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि भारत हमारा साहूकार कब था और कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है, हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दुख की कोई बात नहीं है। सत्युग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता सनातन धर्म था। ये कोई को पता नहीं है, ये जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है उसे कोई जानते नहीं। तुम अभी अच्छी रीति से जानते हो, हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सत्युग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर वो राज्य कहाँ चला गया, ये कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि सब कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। परमात्मा कहते हैं सत्युग में देवी देवताओं को रचता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान नहीं था। अगर उन्हों को भी ज्ञान हो कि हम सीढ़ी नीचे उतर कर कलयुग में जाएंगे तो वो अपनी बादशाही का सुख भी न ले सके, चिंता में लग जाए। अभी तुमको चिंता लगी हुई है। हम सतो प्रधान थे, अब सतो प्रधान कैसे बने। भगवान कहते हैं सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ, लेकिन वही भगवान कहते हैं एक चिंता करो। कौन सी चिंता करो कि मैं श्रेष्ठ कैसे बनूं। हमारे पीछे भी श्री कृष्ण का चित्र आपको दिख रहा होगा, हमारे सामने भी श्री कृष्ण राधे का चित्र हमें दिख रहा है। इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है। कई लोग पूछते हैं कि आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मा कुमारियों का लक्ष्य क्या, उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य बस इतना ही है कि हमें वैसी लाइफ जीनी है जैसी लाइफ ये देवी देवताएं जीते थे, और वैसी जीवन जीने के लिए अपनी आत्मा को इतना हमें प्योर, इतना सतो प्रधान, इतना शांत, गुणवान बनाना पड़ेगा। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी वो फिर यहाँ सुख धाम में आई हैं। अभी हम क्या सुन रहे हैं, अभी ये हमारी चढ़ती कला है, ये 84 जन्मों की सीढ़ी है। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर पाठ बजाएंगे। अब तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसे कहा जाता है, ये दुनिया नहीं जानती। गीत में भी है, गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। सब भक्त हैं, भगवान कब आकर के हम भक्तों को सदगति में ले जाएंगे ये अभी समझा है। बाबा फिर से आ गए हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं तो जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि मैं श्री कृष्ण के तन में आता हूँ, नहीं। बाप तो कहते हैं श्री कृष्ण की पवित्र आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए, उनके बहुत जन्मों के अंत का ये अंतिम जन्म है। जो पहले नंबर में था वो अंत में है तत्वम। मैं तो आता हूँ साधारण तन में, तुमको आकर बतलाता हूँ कि तुमने कैसे 84 जन्म भोगे। सरदार लोग भी समझते हैं एक ओंकार परमपिता परमात्मा बाप है, वो बरोबर मनुष्य से देवता बनाने वाला है, तो क्यों नहीं हम भी देवता बने। तो कौन कौन है जो चाहता है कि हम भी क्यों ना हमारे देवताओं के जैसे देवता बने। कौन कौन चाहता है देवता बनना। भाई नहीं चाहते ना, चाहते हैं। पहले तो क्या होना चाहिए, जैसे बच्चे के पास लक्ष्य होना चाहिए। उससे पूछा जाता है कि बेटा बड़े होकर के क्या बनोगे, वो कहे कुछ तो बन ही जाएंगे। तो फिर उसको कौन से कॉलेज में डालें, कौन सी डिग्री के लिए पढ़ाएं, उसके लिए कितना पैसा इकट्ठा करें, इसका हम मामूलात नहीं कर सकते, हिसाब नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर वही बच्चा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर अपने लक्ष्यधारी हो कि मुझे 9th में ये करना है, 10वीं में ये करना है, 11th में ये करना है, 12th में ये करना है, मुझे तो ये ही बनना है, और उसके कैरेक्टर से दिख रहा है कि ये बन भी जाएगा, तो माता पिता का पूरा फोकस और उस बच्चे का भी पूरा फोकस उसे एक पर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लक्ष्य दिया जाता है। आप लक्ष्य लो तो सही कि मुझे भी श्री कृष्ण के जैसा बनना है। तो पूरे दिन में जब खाएंगे ना तो बार बार याद आएगा कि क्या मैं कृष्ण जैसा भोजन खा रही हूँ, क्या मैं कृष्ण की जैसी बातें कर रही हूँ, क्या मैं कृष्ण के जैसे चलन चेहरा रख रही हूँ। कृष्ण का चेहरा कैसे है,
ऐसे तो कैसा है? मुस्कुराता हुआ। पूरे दिन में अगर हम ये भी याद रखें कि मुझे तो कृष्णपुरी में जाना है, मुझे तो देवता बनना है, तो अपना चेहरा हम कैसे रखने की कोशिश करेंगे। 24 घंटे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमने 13 घंटा 14 घंटा भी अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा रख करके परिस्थितियों को क्रॉस किया, पार किया, तो वो समय दूर नहीं है जब श्री कृष्ण खुद हमारा आह्वान करेंगे, आओ मेरी नगरी में, आओ मेरी राजधानी में। लेकिन पहले लक्ष्य धारण करना पड़ेगा, तो लक्षण भी आएंगे। परमात्मा कहते हैं जो देवता बने होंगे वो तो एकदम चटक पड़ेंगे। देवी देवता धर्म का तो एक भी अपने को कोई समझता नहीं है, और धर्मों की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। कोई की 500 वर्ष की है, कोई की 1250 वर्ष की है। देवता धर्म की हिस्ट्री 5000 वर्ष की है। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे, और धर्म तो सभी बाद में आते हैं। देवता धर्म वाले भी अब और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। फिर भी ऐसे कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे, तुम भी समझते हो कि हम स्वर्ग की स्थापना करने वाले, हमारा बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि ये हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो नहीं आएगा। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे, सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा धर्म होता नहीं। सोमनाथ के मंदिर में कि जैसा इतना भारी मंदिर कोई नहीं, बहुत हीरे जवाहरात थे। बुद्ध आदि के भी कोई इतने हीरे जवाहरातों के महल थोड़े होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंच बनाया, उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी। इज्जत तो रखी जाती है ना, समझते हैं अच्छा कर्म करके गए हैं। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन परमात्मा ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा तो भगवान आकर करते हैं। हमको रंक से राव और बेघर से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी अभी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच मंदिर गाया हुआ है जिसको लूट ले गए। भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैंने तुमको इतना ऊंचा बनाया, दुनिया को स्वर्ग बनाया, बेघर को प्रिंस बनाया, तो भी तो मेरी इज्जत नहीं रखते। अभी आने दो शिवरात्रि। जो जो चीजें हम अपने घर में अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते, जैसे अक जहर होता है वो हम शिव बाबा पर चढ़ा के आएंगे। धतूरा कांटे होते हैं वो हम शिव बाबा पर चढ़ा के आएंगे। घर में कोई शराब भांग आदि लगा करके पी करके आ जाए तो हमें अलाउ, हमको अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन वो शिव बाबा पर चढ़ा करके आएंगे। ऊपर से भगवान को क्या बोल देते हैं हम, कण कण में है। बाबा ने कहा तुमने मेरी ये इज्जत रखी, ऐसा भगवान कह रहे हैं अपने मन की बात। थोड़ा सा दूध और इतना सारा पानी चढ़ा के शिव बाबा को नहला के आएंगे, चढ़ा के आएंगे और कहेंगे भोले बाबा को तो यही पसंद है। भोले बाबा को यही क्यों पसंद है? क्योंकि भोला बाबा जब कली काल के अंत में आया ना, तब उसने देखा कि मेरे बच्चे कांटे बन चुके हैं, तो उसने कहा कांटे दे दो। मेरे बच्चे जहर के समान बन चुके हैं, ये अंदर भरा हुआ जहर दे दो। किसी ने पूछा कि कांटा और जहर में क्या फर्क है दीदी? बात तो एक ही है, कांटा भी विकारी होता है और जहर भी विकारी होता है। नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। कांटा वो होता है जो हम दूसरे को चुभाते हैं। मेरे ऐसे मनोविकार जिससे मैं दूसरे को पीड़ा दे रही हूँ, दूसरे को सता रही हूँ, दूसरे को नीचा गिरा रही हूँ, दूसरे की इंसल्ट कर रही हूँ। और जहर वो होता है जिससे दूसरे का तो मैं कोई नुकसान नहीं कर रही, लेकिन खुद को अंदर ही अंदर मार रही हूँ। जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या से दूसरे का तो नुकसान नहीं होगा शायद कुछ, लेकिन अंदर ही अंदर जलते जाओ, जलते जाओ, जलते जाओ। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा बीमारी नहीं है आपको कोई, वो कहेगी कि पर मेरा तो शरीर ही काम नहीं कर रहा, पर आपकी रिपोर्ट में तो कोई बीमारी नहीं आ रही है। ये क्यों हो रहा है आजकल कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है,
लेकिन शरीर कमजोर है, बीमारी ग्रस्त है, ये सब चीजें हमारे पास तो आए दिन ऐसी बातें होती हैं। कारण है क्योंकि अंदर जहर 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 बढ़ता जा रहा है। एक जहर का नाम है डर, भय। पूरा दिन हम किस में रहते हैं? भय में तो रहते हैं। यहाँ शायद कुछ लिखा हुआ है भय से जुड़ा हुआ। भगवान की याद एक ऐसी है जो हमें चिंता मुक्त और भय मुक्त बना सकती है। चिंता होती है, ये भी एक जहर के समान अंदर ही अंदर हमको खत्म कर रही है। इसके लिए अभी 15 तारीख को शिवरात्रि आएगी ना, तो आप सभी शिव बाबा के मंदिर में अवश्य ही जाएंगे। तो वहां पर जाकर के एक कांटा जरूर चढ़ा के आना। वहां पर जाकर के एक जहर जरूर चढ़ा करके आना। तो कांटा है मेरी कोई ऐसी बुराई जिससे मेरे घर वाले, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त आदि आदि परेशान हैं, वो बुराई मैं चढ़ा दूंगी भगवान शिव पर। और एक ऐसा जहर चढ़ा करके आना जिससे मैं खुद ही दुखी हूँ। किसी की तरक्की हो रही है, मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आगे बढ़ रहा है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। किसी की ग्रोथ हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। पर चेहरे पर कृष्ण की जैसी स्माइल है, पर अंदर में तो कुछ कुछ हो रहा है। किसी को हम सच नहीं बता सकते, लेकिन अपने माता पिता को तो सच बता सकते हैं ना। आत्मा का माता पिता कौन है? वो परमात्मा ही तो है। तो शिव बाबा पर जाना, वो धतूरा भी लेके जाना अगर आपकी इच्छा, आपका मन है। लेकिन ये बात याद रखना, जैसे कलयुग के भी माता पिता जो खुद विकारों के अंदर हैं, कलयुग के माता पिता के भी आगे बच्चे आके खड़े हो जाएं और आरती कर दे, मम्मी पापा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। लेकिन अब मम्मी ने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है, जाके ये कर देना। पापा ने कह दिया आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जाके मेरा भी ये काम कर देना। तो बच्चे कहेंगे कि नहीं, हमसे नहीं होता। तो फिर थाली लेकर के खड़े हो जाना और कह देना मम्मी पापा बहुत अच्छे हो। माता पिता कहेंगे रहने दो, तुम काम तो हमारा कुछ करते नहीं हो, थाली लेके खड़े हो जाते हो। शिवरात्रि पर धूमधाम से व्रत भी रखना, रात भी जगाना, जो आप चढ़ा के आते हो वो सब कुछ करना, व्रत भी रखना। लेकिन प्यारे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, ये बात को कदापि नहीं भूलना, वो केवल भोलानाथ नहीं है, वो कालों का काल महाकाल भी है, हिसाब पूरा लेगा वो। कि ऊपर से तो तुमने कांटा चढ़ाया, पर भीतर तुम कांटों को और ज्यादा पैदा कर रहे थे, जंगल बना लिया। ऊपर से तो तुमने धतूरा चढ़ाया, लेकिन अंदर से तुम्हारा धूतीपना जा ही नहीं रहा था। धूतीपना शिव पुराण में आता है। किसे कहा जाता है धूतीपना? नीचपना। हमारी कास्ट बहुत ऊंची है, लेकिन हमारी सोच बहुत नीची है। हमारी जात बहुत ऊंची है, लेकिन हमारे शब्द है ना, गाली गलोच, तू तड़ाका, मर जा, जी जा, ये कर जा, वो कर जा, बहुत बुरे हैं। ये धूतीपना 15 फरवरी दिन रविवार, शिवरात्रि का पर्व, शिव बाबा के पास चढ़ा करके आएंगे, चढ़ा के आएंगे। अगर अभी आपने दिल से बोला ना, तो बाबा तो अभी से ही खींचना शुरू कर देगा आपसे, क्योंकि बाप है वो हमारा। कहना पड़ता है बस, पापा को तो इशारा करना पड़ता है ना, पापा मेरा मन है ये गाड़ी लेने का, कह के छोड़ दो। वो प्रयत्न करना शुरू कर देगा उसी दिन से कि ये दिन आएगा ना, उस दिन उसको गाड़ी दूंगा मैं। आदि आदि, ये छोटा सा उदाहरण है जस्ट एक पिता का। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कोई ने नहीं लूटा, सोमनाथ के मंदिर को कितना लूटा। भक्ति मार्ग में बहुत धनवान होते हैं, राजाओं में भी नंबरवार होते हैं। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं वो छोटे मर्तबे वाले की इज्जत रख, जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं तो छोटे मर्तबे वाले उन्हों की इज्जत रखते हैं। दरबार में भी नंबर 1 बैठते हैं। बाबा को तो अनुभव है ना, यहाँ की दरबार है पतित आत्माओं की, पावन राजाओं का दरबार यहाँ कैसे होगा? जबकि उन्हों के पास इतना धन है तो उन्हों के घर भी इतने अच्छे होंगे। अभी तुम जानते हो परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर गिरते गिरते रहते हैं तो पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया सबसे पहले पूजा भी उनकी करेंगे। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी तो भारत कितना गरीब है। ये मुरली आज से बहुत वर्ष पहले की है, 1969 से पहले की है। तब बाबा ने कुछ कहा है, जो जमीन 500 रुपया में ली थी उसकी वैल्यू आज 5000 से भी अधिक हो गई है। ये सब है आर्टिफिशियल दाम,
वहां तो धरती का मूल्य होता ही नहीं, जो जितना लेना चाहे उतना ले, ढेर की ढेर जमीन पड़ी है, मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे। श्री कृष्ण का महल, बाबा ने कहा ऐसा होगा, मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, प्रकृति तुम्हारी दासी होगी, फूल बहुत अच्छे अच्छे वहां मिलते होंगे, अभी तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तो भी अन्न नहीं मिलता, मनुष्य बहुत भूख प्यास में मरते हैं, तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। परमात्मा को गरीब निवास कहते हैं। गरीब निवास का अर्थ तो समझा है ना, कि किसको साहूकार बनाते हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, गरीबी कहाँ आई है? गरीबी कहाँ? ये खाना हम अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, फ्रूट्स हम अच्छे से अच्छे ले रहे हैं, कपड़े हम अच्छे से अच्छे पहन रहे हैं, रिश्तेदारों में लेन देन में हम पहले से ज्यादा अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे घर में साधन है, सब कुछ बढ़ता जा रहा है हमारे पास। लेकिन भगवान कह रहा है कि गरीबी आ गई है, गरीबी आ गई है। कहाँ आ गई है गरीबी? सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान, ये 7 खजाने भगवान ने हर आत्मा के साथ नीचे भेजे थे। अब ये 7 खजाने का अगर हम बैंक बैलेंस चेक करें, शांति की जगह अशांति आ गई है, सुख की जगह दुख आ गया है, आनंद की जगह उदासी ने ले ली है, गम ने ले ली है, शक्ति की जगह तो हम खुद को हीन और भयभीत समझने लग गए हैं। इतनी सारी अंदर में कंगाली आ गई है और प्योरिटी तो हमारी खत्म ही हो चुकी है। आंखें केवल देह को देखती हैं, कान केवल देहिक बातें सुनते हैं, कर्म हमसे सारे संसारिक और देही की होते हैं, जाने भी अनजाने भी और सपनों में भी। इतनी ज्यादा अंदर में गरीबी आई है, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें फिर से क्या बनाने आया हूँ? साहूकार बनाने आया हूँ, ऊंच से ऊंच बनाने के लिए आया हूँ। तुम्हें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा मैं आपका हूँ। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। बच्ची को देख के तो चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं हैं। अभी पता पड़ा कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक थे, बाबा ने हमें ऐसा बनाया था। शिव जयंती सब मनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि शिव आए कब। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये कोई नहीं जानते। जयंती मनाते, सिर्फ लिंग के बड़े बड़े मंदिर बना देते, परंतु वो कैसे आया, आकर के उसने क्या किया, ये कोई नहीं जानते। इसलिए इसे ब्लाइंड फेथ, अंधश्रद्धा कहा जाता है। उनको ये पता ही नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है। और धर्म वालों को तो पता है कि बुद्ध कब आया, तिथि तारीख सब पता है, लेकिन लक्ष्मी नारायण कब आए कोई तिथि तारीख नहीं है, शिव की तिथि तारीख नहीं है। बस 5000 वर्षों की बात को लाखों वर्षों में ले गए हैं। बाबा ने कहा लाखों वर्ष के हिसाब से तो भारत की आबादी अभी सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए थी। लाखों वर्ष में मनुष्य पैदा होते कितने तो बेशुमार मनुष्य हो जाते, इतने तो है नहीं। मुझे नहीं मालूम आपको पता है कि नहीं पता। आज से लगभग 150 साल पहले भारत की आबादी, पूरे देश पूरे विश्व की आबादी 120 करोड़ थी। आज से 150 वर्ष पहले पूरे दुनिया की आबादी 120 करोड़ थी, और आज 150 साल के बाद में केवल एक भारत देश की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा, और पूरे दुनिया की आबादी तो 800 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। 820 तो बता रहे हैं। आप खुद सोचो, 150 साल के अंदर अंदर 700 करोड़ मनुष्य बढ़ चुके हैं लगभग। तो अगर लाखों वर्षों की बात होती तो आज तो रहने की जगह भी नहीं होती। लेकिन जो आंकड़ों को पढ़ेंगे वो परमात्मा के 5000 के ड्रामा के रहस्य को भी समझ जाएंगे। ये बहुत जन्मों के अंत में अब आकर पतित बने हैं। जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हैं, फिर से सतो प्रधान बनना है। आत्मा कानों के द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है। बरोबर हम आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, 84 जन्म लेंगे तो 84 माँ बाप मिलेंगे। ये हिसाब है, बुद्धि में आता है। हम 84 जन्म लेते हैं, फिर कम जन्म वाले भी होंगे, कोई के थोड़े जन्म होंगे,
तुम्हारे लिए तो फिर पूरे 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो फिर भी अनगिनत और बेशुमार कह देते हैं। कण कण में, पत्थर ठीकर में, सब में मुझे ठोक दिया है। बस जिधर देखता हूँ तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण। मथुरा वृंदावन में भी ऐसे कहते, कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पति कहेंगे, राधा सर्वव्यापी है। तुम भी राधे, हम भी राधे, तो एक बाप पे बरोबर गरीब निवास है। हम पिछले इतने दिनों से एक ही बात कह रहे हैं, आप कहो, आप सामने वाले को कहो आपके अंदर भगवान बसते हैं, लेकिन कान पकड़ के रखना, उस भगवान के बारे में कभी चुगली मत करना, फिर उस भगवान की कभी आलोचना मत करना, फिर उस भगवान की भरपूर सेवा करना। आज जिन बच्चों को माँ बाप खुद जन्म दे रहे हैं, वो बच्चे कहते हैं हम कोई भगवान में नहीं मानते, हमारे भगवान तो हमारे मम्मी पापा ही हैं। और वो मम्मी पापा थोड़ी सी मर्यादा की लाइन खींच दे, नहीं जाना बाहर, नहीं रहना उनके साथ, नहीं करनी उनके साथ बात, मोबाइल यहाँ दो, वो माँ बाप भगवान दिखते हैं? दिखते हैं? नहीं दिखते, वो नहीं दिखते। तो भगवान कहना सबको आसान है, लेकिन भगवान के प्रति फर्ज निभाना वो बहुत मुश्किल है। इसलिए भगवान एक को ही कहा जाता है, निराकार को। फिर से बाबा ने मुरली में वही बात रिपीट की कि भारत जो साहूकार था अभी सबसे गरीब बन गया है, इसलिए मुझे भारत में आना पड़ता है। ये बना बनाया ड्रामा है, ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होता है, इसमें पाई पैसे का फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा का भी तो पता होना चाहिए ना, ड्रामा माना ड्रामा। वो होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इस बेहद के ड्रामा की आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता, तो गरीब निवास निराकार भगवान को ही मानेंगे। श्री कृष्ण तो धनवान है, सत्युग का पहला प्रिंस है। भगवान को तो अपना शरीर नहीं है, वो आकर के तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुम बच्चों को राजयोग की शिक्षा देते हैं, पढ़ाई से वकील आदि बनकर फिर कमाई करते हैं। आज बाबा को पता है मुरली कहाँ होने वाली है, इसलिए बाबा ने कहा कि पहले पढ़ाई पढ़ेंगे एक चीज की, फिर उस पढ़ाई को पढ़ के डिग्री लेकर के फिर उससे कमाई भी करेंगे। बाप भी तुमको भी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में नर से नारायण बनोगे। देखो कितनी सिंपल सी बात भगवान शिव ने कही है। अगर आप बैरिस्टरी पढ़ोगे तो आप बैरिस्टर बनोगे, डॉक्टरी पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो आप इंजीनियर बनोगे, आदि आदि आदि। उसी प्रकार आप देवता बनने की पढ़ाई पढ़ोगे तो आप देवता बनोगे। श्री कृष्ण ने भी जन्म लिया, कंसपुरी आदि उस समय नहीं थी, श्री कृष्ण का नाम गाया जाता है, उसके बाप का गायन नहीं है। उनका बाप कहाँ है? जरूर श्री कृष्ण किसी का तो बच्चा होगा ना। श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं तब थोड़े बहुत पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं तो श्री कृष्ण गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं। तब से उनका संवत शुरू होता है, लक्ष्मी नारायण से संवत शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इतने से इतना समय चलता है। 5000 वर्ष का तुम्हारे पास पूरा हिसाब है। तो बच्चों की बुद्धि में आता है ना कि हम कल स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने बनाया था, तभी तो आज फिर से शिव जयंती मना रहे हो। तुम सबको जानते हो, क्राइस्ट को, गुरु नानक आदि को, कि वो कब आए, ये तुमको नॉलेज है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये पढ़ाई कितनी सहज है। तुम स्वर्ग को जानते हो, बरोबर स्वर्ग था। भारत अविनाशी खंड है, भारत जैसी महिमा और कोई की नहीं हो सकती। सबको पतित से पावन बनाने वाला एक बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। 4 पन्ने की इस मुरली में हर दिन 2 पॉइंट्स आते हैं इनके अंदर से, जिसके ऊपर हम पूरा दिन होमवर्क करते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में रखते हुए
सब चिंताएं छोड़ देनी है। आसान है? नहीं है। लेकिन सोचो अगर चिंतामणि भगवान हमको मिल जाए, वो कहे मैं बैठा हूं ना बच्चे, मैं बैठा हूं, तुम चिंता मत करो। लेकिन बच्चे बहुत होशियार है, वो भगवान को कहते हैं भगवान आप बैठे रहो, चिंता तो मैं ही करूंगी। नहीं, चिंता करने से अच्छा है प्रभु चिंतन करना। इसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अफर्मेशन, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं। योग के अंदर क्या अभ्यास करते हैं, जिस बात की चिंता हो रही, मानो आज हमको हॉस्पिटल जाना है और अंदर में बहुत चिंता हो रही है कि रिपोर्ट में क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, कुछ तो दिमाग में सोचना पड़ेगा ना। उसके बजाय हम ये सोचते हैं मेरे साथ जो होगा बहुत अच्छा होगा, आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, जो होगा बहुत अच्छा होगा, अच्छा था, अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, बहुत कुछ तो सोचना है ना। तो उल्टा सोचने के बजाय सीधा सोच लें, चिंता साइड में चलने दो, अच्छा अच्छा सोचते रहो। और प्रैक्टिस। एक बारी रात्रि का समय था, भीम को भूख लग गई। भीम को भूख लगी तो महल के अंदर अंधेरा हुआ है और भीम रसोई की तरफ भंडारे में जा करके और वहां पर कुछ खा रहा है। युधिष्ठिर बहुत धर्मपरायण और बहुत सचेत रहते थे, तो उन्होंने अपने रूम तक आवाज, देखो हमारे रसोई की तरह उनकी रसोई तो नहीं होती होगी ना, हमारे घर की तरह उनका घर तो नहीं होता होगा ना, बड़ा रसोई भी बहुत बड़ी सारी, और जिन डब्बों के अंदर लड्डू पेड़े रखे होंगे वो भी बहुत बड़े बड़े होंगे, मिष्ठान के भंडारे। तो युधिष्ठिर को लगा कि कोई तो है जो रसोई के अंदर है, आवाज आ रही है, कोई शत्रु तो नहीं आया। युधिष्ठिर थोड़ा सा अपने साथ दिया जला करके उस तरफ जाते हैं तो भीम जी तो वहां लड्डू खा रहे हैं बैठ करके अंधेरे के अंदर। युधिष्ठिर ने भीम से पूछा कि भीम तुम्हें पता कैसे चला कि इतने सारे बर्तनों में से ये तुम्हारे वाला डब्बा कौन सा है जिसमें से तुम ये मिष्ठान खा रहे हो। भीम ने आगे से क्या कहा, भ्राताश्री अभ्यास। पूरा दिन प्रैक्टिस किया यहाँ पर आने की, तब जाकर के रात को पैर अपने आप चल करके आ गए हैं। अभ्यास। इतनी सुंदर शिक्षा भीम ने युधिष्ठिर भाई को दी कि भ्राताश्री अभ्यास, 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 प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जब हम बार बार अभ्यास करेंगे ना, मैं स्वस्थ आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं भगवान की छत्र छाया में हूँ। अभ्यास करते जाओ, बर्तन मांजते, घर की सफाई करते, स्कूटी बाइक गाड़ी चलाते, इधर उधर वॉक करते, जॉगिंग करते, सोचना ही तो है भ्राताश्री अभ्यास। और एक दिन हम अभ्यास में इतने निपुण हो जाएंगे, घर में इतनी बड़ी समस्या आएगी, सारे लोग चिंता कर रहे होंगे, वो चिंता का विषय होगा और हम प्रभु चिंतन कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, भ्राताश्री अभ्यास। बोलो अभ्यास। स्कूलों में भी तो यही बताते, प्रैक्टिस करत जड़मंद बुद्धि और तो सुजान, सबको सिखाया परंतु खुद करना भूल जाते हैं ना, इसलिए करना पड़ता है। तो आज की मुरली का पहला पॉइंट है, भगवान शिव कहते हैं सभी चिंताओं को छोड़ दो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानो। एक सतो प्रधान बनने की चिंता रखो, अगर चिंता रखने का शौक है तो भगवान ने कहा अच्छा बनने की चिंता रखो। दूसरा, गरीब निवास बाबा भारत को गरीब से साहूकार बनाने आए हैं, उनका पूरा पूरा मददगार बनना है। अपनी नई दुनिया को याद करके सदा खुशी में रहना है। और हर दिन की मुरली के अंदर भगवान हमें ब्लेसिंग देते हैं, वरदान देते हैं। आज का वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसाकर, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए कभी खुद नहीं जला, केवल अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। कितना बड़ा वंडर है। किसी की पूंछ में आग लगे, इस शोल में आग लगे तो क्या हमें आग नहीं लगेगी? लगेगी। हनुमान जी की केवल पूंछ में आग लगी और इतनी बड़ी सारी लंका को जलाते गए, आग आगे बढ़ी नहीं। ये चमत्कार हुआ कैसे? सुनो। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी है वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं है वो माया का राज्य कभी नहीं जला सकते। हनुमान के दिल में एक राम बसता था,
तो बाप के सिवाय कोई और दिल में ना हो, अपने देह की समृद्धि भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। तो आज आपको एक रहस्य की बात बता देते हैं। हनुमान जी ने कौन सी पूंछ में आग लगाई? हनुमान जी ने मैं की पूंछ में आग लगाई। जिस दिन हम ये मैं की पूंछ को आग लगा देंगे ना, रावण की लंका खत्म हो जाएगी। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप परमात्मा के साथ कंबाइंड रहो। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, संगठन में हर एक की विशेषता को देखना, विशेषता ही ग्रहण करना, कमजोरियों को मिटाने का प्रयत्न करना, यही विधि है एकता का संगठन मजबूत करने की। जैसे आप सबका उठना बोलना चलना एक जैसा है, यह सबकी एक जैसी ही बातें हैं, एक ही गति है, एक ही रीति है, एक ही नीति है, ऐसे संस्कार भी एक समान दिखाई दे, भिन्नता होते भी एक दो में विश्वास रख, सबके विचारों को सत्कार दो, यही एकता का आधार है। अच्छा, ओम शांति। तो आज की परमात्मा वाणी भोग ले आएंगे। तो आज के भगवान के महावाक्य हमें क्या सिखाते हैं? क्या सिखाते हैं आज के ये महावाक्य? चिंता नहीं करनी।